हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ दीपा बदानी। बड़े बुजुर्गों को मेरा चरण स्पर्श प्रणाम, छोटों को मेरा प्यार। और मैं आपके खूबसूरत से शहर इस टाइम पहुँच गई हूँ जमुना पुल के पास, जो होटल में हमने चाय नाश्ता किया था, चाय पी थी और वहाँ पर हमने बिस्कुट खाया था। उससे आगे का वीडियो आपको दे रही हूँ। तो आगे निकल पड़े हम। यहाँ पे रुके थे बैराज देखने के लिए। यहाँ पर लखवाड़ बैराज है, इसे देख रहे थे, इसका आनंद ले रहे थे। बच्चे परेशान हो रहे थे गाड़ी में, तो बार बार रुकना पड़ रहा था और इनको दिखाना पड़ रहा था वहाँ पर बैराज। तो ये देखिए, सब देख रहे थे यहाँ से जो पानी से बिजली का डैम बन रखा है, उसको दिखा रही थी मैं आप लोगों को। ये यहाँ पे से तो तार बाड़ थी, तो इतना दिख नहीं रहा था, तो थोड़ा थोड़ा जितना मुझसे हो सका मैंने उतना वीडियो शूट किया, आपको दिखा रही थी आगे का। तो ये देखिए, ये लखवाड़ डैम है जो विकास नगर और ये बड़कोट का रूट है, उसके बीच में पड़ता है ये लखवाड़। तो यहाँ से दिखाई देता है। सब देख रहे थे। टीना भी उतर गई थी गाड़ी से, तो वो भी देख रही थी। सब आनंद ले रहे थे। गाड़ी में गर्म हो रहा था, तो बाहर ठंडी हवा चल रही थी, तो हवा का आनंद ले रहे थे सब। तो ये हम पहुंच गए थे गाइज विकास नगर के आगे। और विकास नगर के आगे वाले रोड में देखिए, बारिश होने लग गई थी। बारिश झमाझम हो रही थी और हमको तो इतनी राहत मिली, क्योंकि हम गर्मी से इतने परेशान हो गए थे गाड़ी के अंदर कि क्या बताएं। और बाहर देखो, जैसे हम देहरादून विकास नगर पहुंचने वाले थे, तो बारिश शुरू हो गई। और जब हम वहाँ पर थे लखवाड़ डैम के पास, तो वहाँ पर इतनी धूप लग रही थी, गर्मी लग रही थी कि बोल ही नहीं सकती कि बारिश का तो नाम भी होगा कहीं। और वैसे भी बड़कोट में बारिश हो ही नहीं रही थी। और नीचे जो भी देहरादून में है रिश्तेदार वगैरह जो है, वो सब फ़ोन करके बता रहे थे कि यहाँ बारिश हो रही है। तो देखिए, बारिश सच में हो रही है देहरादून में। हमको मजाक लग रहा था, क्योंकि वहाँ तो हो नहीं रही देर बड़कोट में बारिश। और जब हम पहुँचे देहरादून, तो देखिए कितनी बारिश हो रही है। और बारिश हुई तो बहुत तेज़ थी। फ़ोन पे मैंने इतना नहीं दिखाया, आगे आगे रास्ते में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। और ये था कि इस बारिश से थोड़ी राहत मिल गई थी, क्योंकि कई महीनों से बारिश का इंतज़ार कर रहे थे। गर्म बहुत अपनी चरम सीमा से आगे पहुंच चुका था, इसलिए यहाँ पर हम बारिश का इंतज़ार कर रहे थे। और यहाँ पर रुक गए हम गन्ने का जूस पीने के लिए। ये जूस पी रहे थे। सृष्टि भी मुझसे छीना रही थी। वो पहली बार देख रही थी कि ये क्या है। उसे पहली बार मैंने गन्ने का जूस पिलाया। सब लोग जूस पी रहे। टीना भी पी रही थी, रीना भी पी रही थी। रीना मेरी ननद है, अपनी ननद। और टीना मैंने आपको कई बार बताया है, दूसरे ससुर जी की बेटी है। तो ये भी मेरी ननद है। और सब लोग, बच्चे लोग, सब जूस पी रहे थे। हम रुक गए थे आधे रास्ते में, जूस पीने लगे थे, क्योंकि हम रास्ते में सिर्फ वहीं पे रुके थे जहाँ पे हमने बिस्कुट और चाय पी थी। और उसके बाद हम कहीं नहीं रुके, तो गर्म बहुत हो रहा था, तो इसलिए यहाँ हम जूस पीने लग गए थे। और सृष्टि मुझसे छिना रही थी बार बार
तो इसको भी पिला रही थी जूस। तो ये बारी बारी से हम लोग पी रहे थे, पहले मैं फिर सृष्टि। तो हम निकल पड़ी अब फिर से अपनी डेस्टिनेशन पर। अब चले जा रहे थे, देहरादून में पहुंच गए थे। और देहरादून में वो विकास नगर और देहरादून के बीच का रूट था जहाँ पर बारिश हो रही थी। और ये हम प्रॉपर देहरादून में पहुंच चुके हैं। देहरादून के थोड़ा सा पहले पहुंच चुके हैं। यहाँ पर भी हल्की हल्की बूंदाबांदी चल रही थी, लेकिन बारिश हमारे आने से पहले वहाँ पर बहुत लगी, बहुत ज़्यादा बारिश लगी। ये दिखा रही थी मैं आप लोगों को। और ये सामने पे IMA है, जो IMA हमारे रूट में पड़ता ही है हम जब देहरादून जाते हैं। जो ये रेड कलर की दीवार जो लगी है उसके बाद बिल्डिंग है अंदर, ये IMA है, इंडियन मिलिट्री अकादमी है। यहाँ जाने तो नहीं देते, अगर जाने देते तो मैं वहाँ का वीडियो शूट करके आपको दिखाती कि IMA कैसा है यहाँ का। ये देखिए, ये बिल्डिंगें, ये सारी IMA की बिल्डिंगें हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये रेड कलर की इन्होंने अपनी बाउंड्री कर रखी है। और इधर से भी उधर से भी बाउंड्री हो रखी है इसमें। तो हम चले जा रहे थे गाड़ी में बैठ के। और इस टाइम पे हमको जाना है मेरी ननद के घर पे। मेरी ननद के यहाँ रुकेंगे नहीं रात को हमको कहीं और जाना है। वहाँ का वीडियो शूट मैं नहीं कर सकती, पहले ही बता दे रही हूँ आपको। ये देखिए, IMA का गेट पहुँच गया यहाँ पे, ये देखिए। और मैं क्या बोल रही थी कि हमको जाना है अपनी ननद के घर पे। वहाँ थोड़ी देर रहेंगे, बस रहेंगे क्या, थोड़ी देर रहे, चाय नाश्ता, हमने चाय वगैरह पी और उसके बाद हम निकल चुके थे। फिर टीना को भी छोड़ना था और टीना को छोड़ने के बाद हम जाते हैं नाइट में किसी और के घर पे, साजी की दीदी औरों के घर पे गए हम रात को रुकने के लिए, क्योंकि उनके यहाँ जाना ज़रूरी था। मैंने आपको बताया था वीडियो में कि उनके जो बड़े सासू जी की दीदी के जो बड़े बेटे हैं उनकी डेथ हो चुकी थी, तो उनको मिलने भी जाना था। और ये हम इस टाइम पे वहाँ अभी अपनी ननद के घर पे पहुँचे नहीं। तो मैं बता रही थी, अभी ये फ्लाईओवर पे चढ़ गए, हम फ्लाईओवर से जा रहे हैं। तो मेरी ननद यहीं फ्लाईओवर से आगे, थोड़ा और आगे नज़दीक में ही उनका घर है। और गाड़ी पे हैं इस टाइम पे, देखो हल्की बूंदाबांदी हो रही है। और ये देखिए, फ्लाईओवर से मैं आपको दिखा रही थी नीचे को कि कितना ऊंचा फ्लाईओवर है। लोगों ने जो 4-4 मंजिल की बिल्डिंगें बना रखी है ना, उसके लेवल का ये फ्लाईओवर था ऊपर पे। तो अब हम नीचे उतर गए हैं फ्लाईओवर से। वैसे इससे हेल्प बहुत अच्छी हो जाती है, फ्लाईओवर से नीचे वाले नीचे से चले जाएंगे और ऊपर वाले ऊपर से। ये देखिए, अब हम पहुंच गए नीचे अपने रूट पे। तो हम आगे जा रहे थे और पहुंच ही गए थे हम देहरादून में। मेन देहरादून हम पहुंच चुके थे। ये देखिए, घंटाघर के पास पहुंच चुके हैं। ये यहाँ पे देहरादून का घंटाघर है, क्लॉक टावर इसको बोलते हैं। ये देखिए, इसके चारों तरफ से गाड़ियाँ घूम फिर कर जाती है। और इसी क्लॉक टावर के बगल में है एक पीपल का बहुत बड़ा पेड़, जो सामने पे आपको दिख रहा होगा। अभी इधर को चले गया। और ये यहाँ की मैं आपको दिखा रही थी लोकेशन यहाँ का, ये कैसा लोकेशन है घंटाघर के पास का, ये देखिए। और ये हम इससे घूमते हुए जा रहे थे यहाँ से क्लॉक टावर से होके ये गए थे। और ये देखिए, पीपल का पेड़ है सामने पे, बहुत ही बड़ा पीपल का पेड़ है क्लॉक टावर के सामने पे। तो अब हम चले अपनी जो रूट जाता है मेरी ननद के घर को, उस रूट पे जाना है हमको। हम निकल पड़े हैं रूट पे और अपनी ननद के घर पहुंचने वाले हैं और पहुंच भी चुके हैं। ये उनका घर का गेट है सामने पे, ये देखिए, घर के गेट के पास हम पहुंच चुके हैं। और अब गाड़ी से निकाल रहे हैं सामान, जो सामान मेरी ननद का है। और टीना भी उतर गई है
सब लोग चाह रहे हैं घर को देखना कि कैसा है, किस तरह का बना है। तो टीना को भी एक्साइटमेंट हो रखा है कि दीदी ने घर कैसा बनाया। टीना से बड़ी है मेरी ननद रीना, तो वो भी देखने के लिए रुक गई थी, उससे भी देखना था रीना का घर। तो आगे मैं आपको दिखाती हूँ रीना के घर को। ये आगे जा रहे थे, वीडियो शूट शायद से गौरी कर रही है ना? क्या? बहुत हिलाती है कैमरा। और ये देखो ये बच्चे कैसे उछल रहे हैं। वीडियो शूट मैं नहीं कर रही हूँ। ये यहाँ पे ये वाला गेट है इनका, मेरी ननद का ये वाला, ये सामने पे गेट है जो, यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ इनका घर। तो ये देखिए मैं यहाँ से दिखा रही थी, ये मेन गेट है मेरी ननद के घर का। और ये देखिए 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल का उन्होंने बना रखा है। ये आपको दिखा रही थी मैं, यहाँ पर से किनारे से शूट कर रही थी। ये सामने वाला गेट उनका है। और मकान बहुत अच्छा बना रखा है। इंसान तिनका तिनका जोड़ जोड़ करके अपना घर आखिर बना ही लेता है। वो घर चाहे कैसा भी बना हो, बना ही लेता है। और अपनी ननद के घर से होके हम आ गए थे। और ये टीना है, फिर टीना को हम इनके लबू के रूम तक छोड़ रहे थे। लबू के रूम पे वीडियो छोड़ने मैं के नहीं बाद बनाऊंगी हम क्योंकि जा अच्छा नहीं रहे लगता थे। किसी को, उसके बाद इसलिए वहाँ का वीडियो नहीं बनाऊंगी। आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। किसी को वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं। आज देहरादून का सफर था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।